भेजा है आपके पास सुरक्षित रखने की प्रार्थना के साथ। किसने भेजा है? कहती है कि कोई ग्वालन है, द्वारिका से आई है। ये भेजा है उस ग्वालन ने, कहा है कि आप इसे सुरक्षित रख सकती हैं। महारानी से कहिएगा इस ग्वालन की विनती है, इस धरोहर को सुरक्षित रखिएगा। तुम अवश्य सुभद्रा हो? प्रणिपात महारानी। मैं द्वारिका से चली तो भ्राता कृष्ण ने मुझे ये सारे उपहार दिए थे। मथुरा और वृंदावन से उन्होंने जो प्राप्त किया था वो सारे संस्मरण। भ्राता कृष्ण ने मुझे कहा था इन्हें अपने जीव से भी ज्यादा सुरक्षित रखना, किंतु महारानी मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन्हें अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। किस प्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे? तुम्हारे पति तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। वो जिस वस्तु को रक्षण प्रदान करते हैं उसे तो कभी हानि पहुंच ही नहीं सकती। क्षमा कीजिए महारानी, पर भ्राता कृष्ण ने कहा ये कोई राज्य की सीमा नहीं है जिसका रक्षण शस्त्रों से हो। स्मरणों को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए तो प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। और देखिए ना मेरे पति को, वो अपना दिया हुआ वचन ही भूल गए, तो इन अनमोल स्मृतियों का रक्षण किस प्रकार करेंगे? सुभद्रा, आर्यपुत्र अर्जुन मेरे भी पति हैं और उनका अपमान मैं सुन नहीं पाऊंगी। जो वचन उन्होंने मुझे दिया था वो मेरा प्रश्न है। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं महारानी, उन्होंने जो वचन मुझे दिया था मैं तो उस बारे में बात कर रही थी। आर्य ने मुझसे कहा था कि इंद्रप्रस्थ में मेरा सबसे ऊंचा स्थान होगा और मेरी सत्ता सब पर चलेगी। तुम्हें इंद्रप्रस्थ की महारानी बनने की इच्छा है? नहीं नहीं महारानी, महारानी के माथे पर तो 100 उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें कहाँ सुख प्राप्त होता है। मैं तो इंद्रप्रस्थ की महारानी पर अपनी सत्ता चलाना चाहती हूँ और आर्य ने कहा था ऐसा अवश्य होगा। सत्य मत कहो सुभद्रा। मैं आर्यपुत्र अर्जुन को जानती हूँ। इतना बड़ा प्रपंच
वो नहीं सिखा सकते। ये अवश्य तुम्हें गोविंद ने सिखाकर भेजा है। हाँ महारानी, भ्राता ने कहा था यदि क्रोध का कारण बनकर जा रही हो तो निवारण भी अपने साथ ही लेकर जाओ। भ्राता ने कहा था कि जहाँ सुदर्शन चक्र की सत्ता नहीं चलती वहाँ बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। और कहा था यदि ग्वालन का हृदय लेकर जाओगी तो महारानी की महारानी बन पाओगी। ऐसा भ्राताश्री ने कहा था महारानी। जीजी, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे जीजी नहीं कह सकती। तुम मेरी जीजी नहीं, मैं तुम्हारी जीजी हूँ। जीजी, आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। देखिए, मेरे पास जो भी संपत्ति थी मैंने आपको दे दी ना। अब हमें नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। दुर्भागी है वो जो गोविंद की बांसुरी माथे नहीं बिठा सकता। तुम नगर के बाहर चलो, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर आती हूँ।